जैड हदीद ने किया खानजादी को एक्सपोज और उन्हें उनके औकात याद दिलाया जब वो कुछ भी नहीं थी और जैड हदीद के पास आई थी। तो यहाँ पर जैड हदीद ने खानजादी को वार्न किया है और बोला है कि आपका ये जो बिहेव है इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और अगर उन्होंने अपना ये बिहेव इसी तरीके से रखा तो उन पर वो डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। अब जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि द IFCM एजेंसी है जो कि अब्दू और जैड को मैनेज करती है, साथ ही वो खानजादी को भी मैनेज करती थी। पर सलमान खान और शो के लिए जो खानजादी ने डिसरिस्पेक्ट दिखाया उस वजह से खानजादी और IFCM एजेंसी जो है इनका टाई अप जो है वो टूट गया। और फिलहाल जैड हदीद का कहना है कि खानजादी उनका नाम बार बार ले लेकर उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही और उनके बारे में बहुत सारी गलत चीजें बोल रही है और इसलिए उन्होंने जैड हदीद ने इतना लंबा चौड़ा एक स्टोरी डाला अपने इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जैड हदीद ने लिखा, आई हैव नो आइडिया व्हाई आई एम खानजादी इज अटैकिंग मी व्हेन ऑल आई एवर डिड वाज सपोर्ट हर। यानी कि मैंने उसे तो हमेशा सपोर्ट किया है पर वो हमेशा मेरे को अटैक कर रही है। व्हेन सी हैड नो फ्रेंड्स, नो सपोर्ट, नो क्लोथ्स, नो होम एंड नो प्रोस्पेक्ट, सी वाज बेगिंग फॉर हेल्प टू बी नोटिस्ड। यानी जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब वो मेरे पास आई थी और मेरे से हेल्प की गुहार कर रही थी। आई यूज्ड माई ऑन अकाउंट्स टू प्रोमोट हर आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट। और मैं एक अच्छे बंदे की तरह उसे हेल्प भी किया, अपने अकाउंट पर उसे प्रमोट किया। सी हैड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बाई गोइंग टू बिग बॉस अरेंज्ड बाई IFCM.A and yet she had the audacity to insult being Salman Khan by saying not a real Khan and that she is making a diss track on him। और उन्हें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिली वो IFCM की तरफ से कि उन्हें बिग बॉस में जाने का मौका मिला, पर वहां जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सलमान खान का डिसरिस्पेक्ट किया और अब वो उन पर एक डिस्ट्रैक्ट भी बना रही है। असाइड फ्रॉम दैट शी स्पेंट 4 weeks ऑफ हर बिग बॉस जर्नी जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट क्विटिंग। इसके अलावा उन्होंने बिग बॉस का जो 4 वीक का उनका जर्नी था वो भी सिर्फ क्विट करने के लिए ही कंप्लेन करते हुए, बिग बॉस के बारे में कंप्लेन करते हुए ही बिताई। शी वांट्स फ्लावर्स, मीडिया, रेड कारपेट्स एंड अ मर्सिडीज टू टेक हर एवरीवेयर, yet she had no work offers due to her disgusting attitude towards the host and the makers during her time on the show। यह दोस्तों यहाँ पर जैड हदीद बता रहे हैं कि उन्हें फ्लावर चाहिए, मीडिया चाहिए, रेड कारपेट चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, पर फिर भी उन्होंने अपना डिस्गस्टिंग एटीट्यूड जो है उसे कभी भी नहीं छोड़ा, वो मेकर्स के खिलाफ में ही बोलती रही। विथ ऑल दिस फेल्यूर गोइंग ऑन शी स्टिल हैज टाइम टू कॉल नेम्स। और इन सब के साथ ही उसने हमेशा मेरा नाम यूज करते रहा। इट्स टाइम टू गिव अप द लाइंग, नार्कोटिक्स, प्रोस्टिट्यूशन and alcohol and understand what you said when you had 2000 followers and you were a nobody। Don't forget who made you and where you came from, as your bipolar personality is so ugly and vulgar, so it was nothing to do with that। यहाँ पर जैड हदीद बता रहे हैं कि जब उनके पास सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर और उनके पास कुछ भी नहीं था, तब किसने आखिर उनका हेल्प किया है ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए। यानी कि जैड हदीद ने उनका हेल्प किया था, ऐसा उनका कहना। यू वांट टू बी अप्रिसिएटेड एंड पेड फॉर दिस परफॉर्मेंस बाय यू। और इस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि आपको पैसे मिले। इवन नाउ यू आर नॉट गेटिंग पेड वर्क एज यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ एंड द नेस्टी पर्सन दैट यू रियली आर। बी द रियल यू with your new followers and see how long they will hang around। आप अपने जो एटीट्यूड है उसे छोड़ दो और आप जो एक्चुअल में हो वो बनकर सामने आओ, जिससे कि आपके जो नए फॉलोअर्स आपके साथ ऐड हुए वो भी लंबे समय तक रहे और साथ ही आपको काम भी मिल सके। क्योंकि अभी फ़िलहाल में तो आपके पास कोई काम नहीं है और नहीं आपको कोई काम मिल रहा, क्योंकि आपने बिग बॉस और उनके होस्ट के साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया, इसी वजह से आपको कोई काम नहीं दे रहा है। दिस बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड इफ़ यू कंटिन्यू टू मेंशन माई नेम एनीवेयर आई विल बी फाइलिंग अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट यू एट आई एम खानजादी AKA आई एम खानजादी। और यहाँ पर जैड हदीद बोल रहा है कि उनका ये बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और अगर उन्होंने इसी तरीके से जैड हदीद का नाम यूज करते रहा तो उन पर डिफेमेशन केस भी डालेंगे जैड हदीद।
साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि एवरी स्टेटमेंट मेंशन्ड हियर हैज विटनेस एविडेंस एंड प्रूफ। तो दोस्तों कुछ ये मैटर है जो कि अभी चल रहा खानजादी और जैड हदीद के बीच में। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट पर, आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए खबरी मन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।